संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। लाधा बाड़ा काठ का। अगर कोई कह दे किसी को ये लकड़ी मिलेंगे तेरे को, क्या बोला? दोबारा बोल के देखो। सच्ची तो है, बात तो सच्ची है। अगर वो ये कह दे हाँ भाई लकड़ी तो मिलेंगी, हो सकता लकड़ी भी ना मिले। कहाँ? पता नहीं कहाँ अनजान जगह, पहाड़ों में, घाटियों में। कभी सुना होगा दुर्घटनाएं घटती हैं गाड़ियों की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की, कारों की। 200, 300, 500 फुट नीचे गई, पता ही नहीं, डेड बॉडी नहीं मिल रही। जंगली जानवर वहां होते हैं, छोड़ते नहीं है जंगली जानवर। पहचान में नहीं आए। कई बार तो घर से निकल गया कोई और वापस नहीं आया। न डेड बॉडी आई, न कपड़े आए, न मनुष्य आया, आया ही नहीं। अब क्या कहेंगे? वो गुजर गया तो भी ठीक नहीं, नहीं जी नहीं गुजरा है तो भी ठीक नहीं। क्या करेंगे? सोचो कितना भारी सस्पेंस है। यो सरकार ने कानून बना रखा है, ध्यान से सुन लो, तुम्हें जानकारी दी जा रही है। वैसे तो मेरे से ज़्यादा जानकार बैठे हो सारे। घर के व्यक्ति को जाए हुए 7 वर्ष पूरे हो जाते हैं, दीवानी अदालत में मुकदमा दायर करके परिवार वाले, उसकी पत्नी हो, उसका माँ हो, उसका बाप हो, चाहे पुत्र भी हो, वह ही घोषणा कर सकते हैं मुनादी करवा के अखबार में, जी इस नाम का व्यक्ति है, इस वलद का है, इस गांव का, ये आइडेंटिफिकेशन थी और 7 वर्ष से मिल नहीं रहा है, सिविल डेथ घोषित कर दो, मृत्यु घोषित कर दो कि वो डाइड, मर गया वो। नहीं समझ मारी बात आपको? अदालत लेवेगी सबूत, मांगेगी सबूत, गवाहियां होंगी, अखबार में छपेगी, अदालत की तरफ से अखबार में जाएगा कि इस आदमी का कोई हो तो आ जाए भाई अदालत में,
फलानी तारीख है, और वो नहीं आता, सिविल डेथ मानेंगे उसकी कि वो मर गया। तब उसके नाम जो जमीन है, जो जायदाद है, वह हकदारों में उत्तराधिकारियों के नाम जा सकती है, नहीं तो नहीं जा सकती। उसी के नाम रिकॉर्ड में खड़ी रहेगी वो। शरीर नहीं मिला, कैसे करोगे? पता था मनुष्यों को ऐसा भी हो सकता है, तभी कानून बनाया गया है। सिविल अदालत में सिविल सूट डलेगा और वहां सिविल डेथ डिक्लेयर होगी उसकी कि 7 वर्ष से नहीं मिल रहा ये आदमी। तब उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसके उत्तराधिकारी उसकी पत्नी हो सकती है, उसके पुत्र हो सकते हैं, उसकी माता हो सकती है। उसके अगर कोई इनमें से नहीं है तो आगे सेकंड नंबर के उत्तराधिकारी आते हैं, उनमें जाएगी वो जमीन जायदाद। वो तो टेबल बना रखी है सरकार ने, तो कानून है, उत्तराधिकार कानून, इंडियन सक्सेशन एक्ट बना हुआ है, उसके मुताबिक उसका हो जाएगा। जैसे वो क्या था, माल खजाना लकड़ी में, लादा भाड़ा काठ का, लकड़ी मिली आखिरी में। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, धोबी के घर गधा होगा, घर का रहा ना घाट का। पहले, आजकल तो भाई सिस्टम बदल गया, तो मशीन आ गई सारी कुछ। अब तो धोबियों के तो हाँ अब भी हैं, खैर बहुत बड़े शहरों में और बहुत उनमें भी हैं, नहरों में ले जाके धोते हैं बड़े बड़े कपड़ों को, बड़े बड़े भारी भारियों को। तो गधे पे लेके जाते थे लाद के, और क्या करते थे, वह सुबह चला, लादा गधे पे और घाट पे ले गया, कपड़े धोए सुखाए सारा दिन में, फिर वापिस लादे, फिर घर आ गया। साहिब कह रहे हैं न तो घर अटक पा रहा वो, न घाट पे ठहर पा रहा, न घर का है न घाट का। क्या नहीं, कैसे कहेगा वो मैं यहां का हूं, वो वहां का है ही नहीं। लालच लोभ धरे सिर गठड़ी, जैसे घोड़ा भाट का। साहिब की तुलना देखो, लालच में, लोभ में भाट एक कौम है, घुमंतु जाति बोलते हैं इनको। इनके पास या तो होता है घोड़ा या गधा या बैलगाड़ी, कुछ भी कह लो, सामान लाद के लेके जाते हैं अपना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और जब पशु है वह तो बोलता ही नहीं जी ज्यादा मत डालो, मेरा तो बोझ यही मुश्किल से उठा के चलूंगा, और वह लोभ बस और डालता रहता है और धरता रहता है। लालच लोभ धरे सिर गठड़ी, जैसे घोड़ा भाट का, बहुत सामान लाद दिया। ये जो मनुष्य है ना, ये आत्मा जिसमें बैठी है मनुष्य तन में, पाप कर्मों का बोझा लाद रही है। ये किसमें? लोभ के बस, लालच के बस, कमाई करती है, यहाँ का धन कमाती है। क्या ये सारा का सारा, सारा का सारा पाप कर्म है। कह रहे साहिब, रात दिवस तुम खाए गवाया, नहीं किया भजन वैराट का। साहिब कहते हैं भाई तुमने रात दिन खाया कमाया, खाया कमाया, प्रभु भजन नहीं किया। अब देखना क्या बनेगी। प्रभु भजन नहीं किया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यम काटे ज्यों टाट का। कितना दंड देता है यमदूत इसको। टाट दो तरह की है, एक तो हरियाणा में चना होता था, अब तो चना कम हो गया होना, चने के जो बालियां लगती हैं उसको टाट बोलते हैं। जैसे गेहूं की बालियां, कई जगह सरटी बोलते हैं। तो जो चने के लगते हैं ना उसको बोलते हैं टाट। और टाट को फोड़ते हैं ना, पटाखा सा उठता, कई बार देखा पटाख दे।
ऐसे फोड़ेंगे, इसके कितना दर्द होता है। और सुनना है, अगली सुन लो। दाह संस्कार जब करते हैं ना, लकड़ियों के बीच में दे के चलते हैं, लकड़ियां जलती हैं और हमारी खोपड़ी, मुर्दे की यानी खोपड़ी, पूरी आवाज आती है, पड़ाका उठता है। जानकार कहते हैं खोपड़ी फटी है भाई। बोलो, वहां भी आवाज आती है, इसमें से खोपड़ी में से आवाज आती है, खोपड़ी फटी है, पटाखा उठता है बहुत भारी। कई बार तो अंगारों को और लकड़ियों को फेंक देती है ये। अगर छोटी मोटी हल्की हो ना, दूर तक अग्नि फेंक देती है, बाहर अग्नि भी आती है कई बार, तो इतनी आवाज आती है इसमें से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यम काटे जू टाट का, बहुत पीड़ा देगा इस जीवात्मा को। जो प्रभु भक्ति नहीं करती उसको दंड मिलेगा भारी। ऐसा आया है। और गुरु के बिना भाई ज्ञान नहीं मिलता, भेद नहीं मिलता, और इसीलिए भेदी गुरु के पास जाना पड़ता है। और कोई तरीका नहीं है इसको जानने का, प्रभु भक्ति के नुक्ते को जानने का, भक्ति करने का कोई विद्यालय नहीं कहीं। वो सत्संग है और गुरु है भेदी, वो आएगा बीच में, वो जनाता है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, अजब जड़ी जी, अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, अजब जड़ी जी, अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। यो जड़ी मोहे प्यारी लागत, यो जड़ी मोहे प्यारी लागत, अमृत रस की भरी, अमृत रस की भरी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, अजब जड़ी जी, अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। काया नगर अजब एक बंगला, काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुपत धरी, तामे गुपत धरी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, अजब जड़ी जी, अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। पांचों नाग 25 नागिन, पांचों नाग 25 नागिन, सूंघत तुरत मरी, सूंघत तुरंत मरी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, अजब जड़ी जी, अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। इस कार्य ने सब जग खाया, इस कार्य ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी,
सतगुरु देख डरी गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी अजब जड़ी जी अजब जड़ी गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। कहें कबीर सुनो भाई साधो कहें कबीर सुनो भाई साधो ले परिवार तरी ले परिवार तेरी गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी अजब जड़ी जी अजब जड़ी गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। साहिब की श्रीवाणी आई है कि दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, जड़ी मैंने दवाई, जड़ी बूटी क्या दी भाई, अजीब बोगरी भैया तो है। यह जड़ी मोहे प्यारी लागत अमृत रस की भरी, यह है सच्चा नाम। नाम को संतों ने जड़ी भी कहा है, अमृत जड़ी, अमर करने वाली भक्ति, अमर करने वाला नाम, वह आत्मा को प्रिय लगती है। वो जैसे भूखे को भोजन बहुत अच्छा लगता है, प्यासे को पानी बहुत अच्छा लगता है, ऐसे सुरती को जब वो नाम मिलता है ना, आशा बंधती है इसकी, अब तैरने का मौका मिलेगा, यहाँ से डूबना था यहाँ तो। और यह संत मत में है केवल, और कहीं नहीं है। कोई भूलों में बैठा तो बैठा रहे भाई, संत मत के अलावा कहीं नहीं है तैरने की विधि। वहाँ तो कर्मों के फलों में जाएगी सुरती, यहाँ कर्म कटेंगे भाई। केवल मात्र कर्म कटता संत मत में, बाकी जगह कर्म नहीं कटता, कहीं यहाँ कटता है। कह रहे साहिब, 500 नाग 2500 नागिन सुंघत तुरत मरी। 5 चोर हैं, इनको नाग भी कह दिया, 5 विकार भी कह दिया, 5 चोर भी कह दिया। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 25 प्रकृति हैं भाई। 5 तत्वों की 5 प्रकृतियां हैं। 5 पंजो 25, ये 25 प्रकृतियां बैठी हैं। जल की अपनी है, पृथ्वी तत्व की अपनी है, अग्नि की अपनी है, तत्व आकाश की लगा लो, शब्द सप्रस रूप रस गंध सूक्ष्म आते हैं सारी, ये सूक्ष्म चलेगी। फिर आता है वायु तत्व, सिकुड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, ये सारे कार्य वायु में करते हैं हम सारे। तत्व अग्नि है, भूख, प्यास, निंद्रा, जम्भाई, आलस्य, ये तत्व अग्नि के हैं। तत्व पानी है, खून है, थूक है, रक्त है, पेशाब है, पसीना है, वीर्य है, ये तत्व जल के हैं। तत्व पृथ्वी है, हड्डियां हैं, चमड़ी है, रोम है, बाल, नाखून है, और इसके अंदर जो ये भरा है, क्या बोलते हैं इसको, चर्बी, मांस, ये सारे के सारे 5 तत्व पृथ्वी के हैं। 25 के 25 मांग करते हैं हमारे से। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, सभी मांग करते हैं। ये आत्मा की शक्ति पे टिके हैं सारे। ये 33 3 और हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव। तीनों देवों की शक्तियां हैं, वो भी
33 कोटि के सारे आत्मा पे सवार हैं। आत्मा की शक्ति को ये खर्चवाते हैं। कह रहे साहिब, इस कार्य ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी। कार्य मैंने काल पुरुष नाम रख दिया साहिब ने। इस काल ने सारे जगत को खा लिया। कहते हैं ना, कई बार ताना मारते हैं जब दुखी होते हैं, कई बार अपनी औलाद से भी, तुझे तो काल खा जाए। दुखी माता पिता बोल देता कभी भी किसी भी औलाद को, बहुत दुखी हो जाते हैं तब, उसके कर्मों से, उसके कारणों से, किसी प्रकार से। इस कार्य ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी। ये आ गया सतगुरु, विदेही गुरु, ये आ गया नूरी गुरु। यही है जिससे पीछे काल हटेंगे। जिंदा गुरु निश्चय हो, सो गुरु सनदी हजूर। वाह सनदी को देखते यम भागे बड़ी दूर। मिलाओ साहिब की वाणी को, मिला लो अभी। सतगुरु देख डरी, कह दिया ना साहिब ने। इस कार्य ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी। ये सतगुरु है, जिंदा गुरु है, नूरी गुरु है, विदेही गुरु है, सूक्ष्म गुरु है, खेवटिया गुरु है, एक काया गुरु है, गगन गुरु है। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न संतों ने कहा हुआ है एक ही। ये अविनाशी है और आत्मा जैसा ही है, अविनाशी है ये। इसमें न शरीर है, न पिंड है, न प्राण है, कुछ नहीं है इसमें। हाड़ मास का नहीं है ये है। जिंदा गुरु निश्चय हो, मुर्दा नहीं कह रहे दरिया साहब। जिंदा गुरु जो मुर्दा कभी होता ही नहीं, निश्चय कहो, गारंटी से ग्रहण कर लो उसको। कौन है वो? सो गुरु सनदी हजूर। वही है सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड सनद है वो। सो गुरु सनदी हजूर, वाह सनदी के देखते यम भाग्य बड़ी दूर। ये आ गई श्रीवाणी। यम के दूत उससे डरते हैं, नहीं तो वो डरने वाले नहीं हैं। कह रहे हैं गुरु किया देह का, सूक्ष्म चिन्ह नाही। भव सागर की धार में फिर गोता खाही। साहिब कहते हैं श्रीवाणी में, देहधारी गुरु धारण कर लिया, सूक्ष्म गुरु तो नहीं मिल पाया। भव सागर की धार में फिर गोता खाही। फिर आवागमन में आना पड़ेगा आत्मा को। कह रहे हैं वो। कहें कबीर सुनो भाई साथो, ले परिवार तरी। कौन सा परिवार? हंसों का परिवार। सारे हंस परिवार को उतार दे गई वो। यहां तक कहा हुआ है साहिब ने अनुराग सागर में, अलग से जगह। अगर वो परिवार जिसमें वो संत है, जिसमें वो अभ्यासी है, उसका सारा परिवार उस पर विश्वास करके, उसके पद चिन्हों पे उसकी भक्ति को स्वीकार करके करता चला जाए, 101 जन्मों को उतार दो। कितनी बड़ी बात है साहिब की। अगर उस पर विश्वास कर लेना, 101 पीढ़ियों को, कह रहे हैं साहिब, वहां तक पार कर दूं मैं। उस मार्ग पर चलेंगे तो शर्त है फिर ये हंस वंश में। ले परिवार तरी, परिवार हंसों का है, बगुलों का नहीं है। कितनी बड़ी बात होगी ये। ले परिवार तरी, हंसों को लेके जाता है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर।
आज का ये पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।